हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है एकात्मकता के प्रकार। तो इस चैप्टर को करेंगे आज और देखेंगे कि इसमें क्या है, कुछ नया है। बेसिकली एकात्मकता एक तरीके से सिद्धांत है जो कि दुर्खाइम ने दिया है। ठीक है, दुर्खाइम, एमिल दुर्खाइम नाम याद होगा आपको। आपने पहले नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नाम याद रख लेना कि वो एक व्यक्ति है जिसका नाम एमिल दुर्खाइम है। उसने यांत्रिक या फिर क्या है कि एकात्मकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है एकात्मकता के सिद्धांत में ये सिद्धांत बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है यांत्रिक एकात्मकता, दूसरा होता है सावयवी एकात्मकता। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सवाल आपका डायरेक्ट बनता है यहाँ से। ठीक है, सवाल क्या बनता है कि एमिल दुर्खाइम द्वारा दिए गए एकात्मकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बारे में बताइए। इस तरीके के आपके सवाल यहाँ पे बनेंगे। तो शुरू करते हैं। डायरेक्ट सवाल आएगा, याद रखना। ठीक है उससे पहले जानते हैं कि सामाजिक एकात्मकता, बेसिकली यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा कि ये जो एकात्मकता है ये कहाँ से आई है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले इसके जो जनक है वो दुर्खाइम है। ठीक है, एमिल दुर्खाइम, और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस बुक में उन्होंने इस एकात्मकता के बारे में, यानी कि जो सिद्धांत है इनका एकात्मकता का, इसके बारे में बताया है। यहाँ पे बेसिकली देखो, कोई भी चीज़ आती है, कुछ भी चीज़, कोई भी व्यक्ति कोई बुक लिखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है ठीक है, इनका क्या रीज़न था इस बुक को लिखने के लिए, लिखने के पीछे, कि भाई इनको जानना था कि जो समाज है वो कैसे नियंत्रित होता है, यानी कि उसमें जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो चलता कैसे है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी समाज का क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, उसके बारे में ठीक है, तो ये रहा। उसके अलावा दो तरीके के मैंने आपको बता दिया कि भाई एक होता है यांत्रिक एकात्मकता, दूसरा होता है सावयवी एकात्मकता। अब बारी बारी से इनको जानते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो, यांत्रिक एकात्मकता बेसिकली इसके लिए एक एग्जांपल ये रहेगा कि जैसे कि मशीन देखते हो आप। मशीन में जब कोई प्रोडक्ट बनाती है मशीन, जैसे कोई वस्तु बना रही है, जैसे कि किताबें बनाती है एग्जाम्पल के लिए, तो किताबें जो होती हैं उनको जो उनका जो प्रिंट होता है या जो शेप होता है, उनका जो वजन होता है, उनमें सभी सेम होता है। ठीक है, किताबों के जो वजन होता है, क्योंकि छपती एक ही मशीन छापती है उसको, तो वो छाप रही है तो उसमें जो है साइज़ वगैरह सब कुछ सेम होगा। उसका जो डिज़ाइन है वो भी सब तरीके का एक जैसा होगा सारे बुकों के अंदर, और उसका जो वेट होता है वो सभी सेम होता है तो इसी को हम एकात्मकता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि किसी मशीन ने बनाई हो, ऐसी एकात्मकता। फॉर एग्जाम्पल, और समझेंगे इसको आगे चल के। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा समाज जो होता है ना वो एकात्मकता के ऊपर आधारित होता है। पहले का समाज जो था हमारा, यानी कि जो आपके फादर वगैरह थे या उनके जो फादर थे, यानी कि हमारे दादाजी होते हैं, उस समय में एकात्मकता यांत्रिक एकात्मकता के रूप में थी। यानी कि पहले के जो लोग थे ना, जो काम करते थे, वो कैसे करते थे भाई, घर में काम होता था पहले डेफिनेटली। जैसे कि कोई कोई भी वस्तु बन रही है, जैसे कि एक कुम्हार है। ठीक है, कुम्हार जो होता है वो बर्तन बनाने का काम करता है, मिट्टी के बर्तन। तो उस समय क्या करते थे वो लोग कि भाई मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बना रहा है, यानी कि कुम्हार ही जो है उस काम को करेगा। ऐसा होता था ना पहले कि भाई जैसे कि कोई एक व्यक्ति है किसी जात का, यानी कि पहले क्या होता था कि भाई जात के आधार पे काम निर्धारित होते थे सबके, कि भाई ये वाला जो व्यक्ति है, ये जो वर्ग का व्यक्ति है, ये काम करेगा, ये वाला व्यक्ति ये काम करेगा, इस तरीके से। जैसे कि हमारी वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, मनुस्मृति के अंदर। तो उसमें क्या था कि भाई काम था सबका अलग अलग। जैसे कि ब्राह्मण का काम है अलग, ठीक है, क्षेत्रों का काम है लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, और युद्ध करना। उसके अलावा वैश्यों का काम था व्यापार करना। ठीक है, सब सिर्फ वैश्य ही व्यापार कर सकते थे, तो उसके अलावा कोई और नहीं करता था। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि शूद्र थे, तो उन शूद्रों का काम क्या था, उन सभी जो ऊपर के जो लोग हैं उनकी सेवा करना। ठीक है, तो इसी को हम यांत्रिक एकात्मकता कहते हैं। राइट, यहाँ पे क्या होता है कि सभी ना इस वाली एकात्मकता के अंदर सभी लोग एक जैसे होते हैं, यानी कि सुवी जनरिस की तरह होते हैं। इसमें एक जैसी दिखने की भावना होती है। बेसिकली जो लोग होते हैं सभी एक जैसा काम करते हैं जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप कुम्हार हो या कुम्हार के बेटे हो, तो आपके जो फादर हैं वो भी यही काम करेंगे। ठीक है, अगर आप पिछले ज़माने में जी रहे हो, यानी कि इतिहास थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं हम, हिस्ट्री में जाते हैं पीछे की तरफ तो अगर आप कुम्हार के बेटे हो तो आपके फादर बर्तन तो काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो आप भी वही काम करोगे। ठीक है, उनकी उसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, आपको वही करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो ये क्या है, ये यांत्रिक एकात्मकता है इसको जो दुर्खाइम है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं।
अब ये तो रहा आपका एक एग्जाम्पल, यानी कि हिस्ट्री के तौर पे मान लिया हमने कि भाई इसका मतलब यानी कि जो आंतरिक एकात्मकता है वो एक जैसा काम करने को कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक जैसी जो जीवन प्रक्रिया होती है, जो जीवन शैली होती है, उसको कहते हैं। यानी कि जितने भी कुम्हार हैं वो बर्तन बनाने का काम करते हैं, यानी कि उनका जो एक तरीके से रूटीन होगा डेली, वो सेम होगा, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं आज के हिसाब से, यानी वर्तमान में कंपैरिजन करना जरूरी है ना। यानी कि यांत्रिक एकात्मकता को हम आज के रूप में देखते हैं। जैसे कि देखो, आपके फादर हैं या आप भी हो, कभी काम पे जाओगे, ऑफिस में काम करोगे, तो आपके अलावा वहाँ पे और भी लोग होंगे जो कि आप जैसा ही काम कर रहे होंगे। तो एक जैसे काम करने वाले लोगों की जो दिनचर्या होती है, जो लाइफ होती है, वो सेम होती है। कहने का मतलब ये है, आप सुबह जो है जल्दी उठ रहे हो, ठीक है, ऑफिस जाने के लिए कि भाई 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे अपने ऑफिस पहुंचना होता है। तो आप सुबह उठ रहे हो, आपके साथ साथ हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि सुबह रोज़ मॉर्निंग में उठते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके काम करेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे, ऑफिस में जो आपका बॉस होता है उसकी डांट खाओगे, ठीक है। उसके बाद शाम होगी और आपका जो टाइम है ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी आपकी ऑफिस, आप घर पे आ जाओगे, घर पे आके खाना खा के फिर सो जाओगे, और फिर दोबारा से अगले दिन फिर दोबारा से मॉर्निंग होगी, फिर आप वही काम करना शुरू करोगे। तो ये क्या है, ये यांत्रिक एकात्मकता मतलब, यानी कि जैसे कि सभी लोग एक जैसा काम कर रहे हैं। इंडिया में आज आपको पता ही है कि भाई इस 80 से लगभग 90% लोग इसी तरीके का काम करते हैं, यानी कि यांत्रिक एकात्मकता वाला काम करते हैं। ऑफिस जाना, वहाँ से वापस आना, है ना, इंडिया में यही काम ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में देखो, सब जगह यही काम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। यानी कि बहुत ही कम लोग हैं जिनकी जो दिनचर्या है वो अलग है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, तो उसका जो दिनचर्या होती है वो अलग होती है, वो अपनी मर्जी से जा रहा है काम पे, नहीं जा रहा है उसकी मर्जी है ना। वो तो बॉस है ना, वो नहीं जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई उसको डांटने वाला नहीं है। ठीक है, वो उसका खुद का काम है, वो 1 घंटे के लिए चला जाएगा तब भी बहुत है उसके लिए। तो ये क्या है, उसका जो एक दिनचर्या है वो अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की दिनचर्या सेम होती है, उसको हम यांत्रिक एकात्मकता कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं स्वाभाविक एकात्मकता के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर और भी चीज़ें बता रखी है यांत्रिक एकात्मकता के बारे में। इसके यहाँ पे देखो, ये ना सामाजिक, सॉरी, हाँ ये रहा, यांत्रिक एकात्मकता के अंदर आपको बोल रखा है कि भाई यहाँ पे ना सामूहिक चेतना होती है। यानी कि सभी लोगों की जो सोच होती है वो लगभग एक जैसी होती है। देखो, 100 लोग हैं, 100 में से 100 लोगों की सोच एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं होता। 100 में से अगर 90 80 लोगों की सोच भी एक जैसी है तो उसको हम सामूहिक चेतना कहेंगे। यानी कि इन लोगों के अंदर समान रूप की चेतना होती है, यानी कि ये क्या एक तरीके से विशेषता कह सकते हो आप। यांत्रिक एकात्मकता के अंदर जो लोग होते हैं उनकी जो सोच होती है वो लगभग सेम ही होती है सबकी, है ना। एक का दुख का व्यक्ति हो सकता है जो कि अलग सोच रखने वाला हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सेम ही होते हैं। सेम से मेरा मतलब है कि जो कि ऑफिस में काम कर रहा है, किसी के दबाव में काम कर रहा है, उसका दबाव के पीछे काम करने का रीज़न है कि भाई उसकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसको भाई पैसा भेजना है अपने घर पे, इसलिए जो है वो गाली भी खा लेता है अपने बॉस की, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये काम नहीं कर सकते, है ना। गाली अगर इसको कोई देगा तो वो काम नहीं करेगा मेरी तरह, ठीक है। यानी कि अगर किसी के दबाव में काम करना हो हम लोगों को तो हम नहीं कर सकते, हमें अपना काम अपनी मर्जी से करना, जब मेरा मन करेगा तब मैं करूँगा, ठीक है। और मतलब अपना काम मैं ईमानदारी से कर सकता हूँ, लेकिन जब कोई दबाव बनाएगा मेरे ऊपर तो मैं उस काम को नहीं कर सकता, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा होता है। कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग ज़्यादातर सेम होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन सबके साथ दिक्कत होती है तभी कोई काम कर रहे हैं, तो क्यों करेगा कोई काम। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग सेम ही होते हैं कि भाई उन पे दबाव होता है अपने परिवार का, पैसों का, भाई अपना अपना जो करियर है वो बनाना है इसके लिए। इसी को हम सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना मतलब एक जैसी सोच वाले लोग, ठीक है। तो ये इसके अंदर और चीज़ें आएंगी, आप खुद पढ़ सकते हो। अभी अभी मैं आपको दूसरा जो मेन टॉपिक है वो समझाता हूँ मैं। अब दूसरा टॉपिक आता है सवयवी एकात्मकता, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है। इसमें दूसरा टॉपिक का मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तो है यांत्रिक एकात्मकता, एक हो गई सावयवी एकात्मकता। इसमें क्या होता है, ये अब ये बेस है अभी के मॉडल पे, यानी कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना उसके मॉडल पे ये बेस होता है, यानी कि पूंजीवाद पे बेस होता है।
हमने हिस्ट्री में बात की थी कि भाई जो लोग होते हैं वो सभी लोग एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। यानी कि कुम्हार है तो जो जितने भी कुम्हार हैं वो सभी मिट्टी का काम करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस वाले मॉडल के अंदर ऐसा होता है कि भाई जो पहले काम, जो जैसे कुम्हार था तो वो कुम्हार ही करता था, ठीक है। यानी कि वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज वो कुछ भी कर सकता है। आज वो बिजनेस कर सकता है, ठीक है। किसी के यहाँ जॉब कर सकता है, और पढ़ाई लिखाई करके वकील बन सकता है, लॉयर बन सकता है, जज बन सकता है, ठीक है। यानी कि जो मन कर सकता है उसका वो कर सकता है, वो कोई रोक टोक नहीं है। तो ये आज का मॉडल है, ठीक है। स्वाभाविक एकात्मकता मतलब आज का जो मॉडल है। यानी कि जैसे कि आप देखते हो फैक्ट्री के अंदर हर जाति के लोग पाए जाते हैं। वहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ठीक है। और हिंदू के अंदर अगर कोई सिर्फ हिंदू को ही रखता है तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई कोई भी वहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो, कोई भी जाति का हो हिंदू के अंदर, अगर वो ब्राह्मण है, क्षेत्र है, वैश्य है, कोई भी है, वहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। जितनी सैलरी औरों को मिलेगी उतनी ही उसको मिलेगी। तो ये है स्वाभाविक एकात्मकता। ये अभी वर्तमान के मॉडल पे बेस होती है, ठीक है। इसमें आप जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे आप कुछ भी बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, जो आपका मन कर सकता है। बस कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आपको मतलब कि एक कह सकते हैं ना कि भाई पढ़ने की एक इच्छा होनी चाहिए कि भाई पढ़ना है, मुझे ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, टीचर बनना है, ठीक है। ये सब कुछ भी आप कर सकते हो, कोई कोई रोक टोक नहीं होती है इसके अंदर। तो ये होता है स्वावयवी एकात्मकता। यहाँ पे भी क्या होता है इसमें, वहाँ पे हमने देखा कि भाई सामूहिक चेतना एक जैसी होती है लोगों के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, एक ऑफिस के अंदर सभी दुनिया भर के जो भी जाति के लोग हैं वो सभी काम कर रहे हैं। उनकी सोच शायद अलग हो सकती है, उनके जो विचार है, धार्मिक जो विचार हैं वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। हमने याद की बात की आंतरिक एकात्मकता के बारे में, क्योंकि वहाँ पे सभी कुम्हार थे। कुम्हार जो थे वो एक जैसी काम करते थे, उनकी सोच, उनका जो धर्म है वो सभी एक जैसा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑफिस के अंदर मुसलमान भी काम कर रहा है, हिंदू भी काम कर रहा है, सिख भी काम कर रहा है, ईसाई भी काम कर रहा है, सभी काम कर रहे हैं। तो उनकी जो धार्मिक एकात्मकता होगी, जो सोच होगी, जो सामूहिक चेतना होगी, यहाँ पे देखो ये सामूहिक जो चेतना होगी उनकी सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा देखा जाएगा मोस्टली ज़्यादा जगहों पे। तो ये इसकी विशेषता के अंदर हो सकता है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बेस था छोटी मोटी बातों को समझाने के ऊपर। बाकी जो है ना, यहाँ पे आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, कुछ ज़्यादा बड़ी बातें यहाँ पे नहीं लिखी गई है। जो मेन टॉपिक था मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको तो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। बाकी इससे अगर आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई यांत्रिक एकात्मकता है, सवयवी एकात्मकता है। यहाँ पे क्या है, ये रचना बता रखी है कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, वो कैसा होता है, ये बनावट कैसी होती है इसकी, कि भाई ये समानता पर आधारित होता है। यहाँ पे सभी एक समाज के लोग काम करते हैं, एक ही जाति के लोग एक जैसा काम करते हैं। और ये विभाजन पर आधारित होती है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, अलग अलग लोग काम कर सकते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम काम कर सकते हैं सभी जगह पे, एक जैसे लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, ये अविकसित होता है। यानी कि ये पुरानी मॉडल पर आधारित होते हैं, विकसित नहीं है। यहाँ पे हम ना विकासशील, मतलब कि यहाँ पे जो देश होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं, यहाँ पे विकसित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी माइंड के लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि कुछ लोगों के पास कोई टेक्निक नहीं है, तरीका नहीं है, तो वो उसको ठीक कर सकता है। अब क्या पता कोई छोटी जाति का व्यक्ति जो है कुछ ज़्यादा अच्छा दिमागदार वाला है, उसके पास ज़्यादा अच्छा नॉलेज है चीज़ों के बारे में, तो वो अच्छा काम कर सकता है। लेकिन नहीं, इस वाली मॉडल के अंदर उसको वो काम करना नहीं दिया जाएगा कि भाई आप जो आपको दिया गया है वही आप काम करोगे। अगर आपको कुम्हारी वाला काम दिया गया है कि भाई मिट्टी के बर्तन बनाओगे तो वही करोगे, यहाँ पे नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये नया मॉडल पर आधारित है, तो भाई यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई जो आप कर सकते हो वो आप करो। तो ये इस तरीके से इसको हम स्वावयवी एकात्मकता और यांत्रिक एकात्मकता के अंदर बांटते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, और बता सकते हो मुझे कमेंट करके कि भाई कैसा लगा वीडियो, और आने वाली दिक्कतें हैं जो आपको आती हैं स्टडी में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।